अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने कल अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर एक इंतहाई सादा लेकिन इंतहाई ज़रूरी सवाल किया था। मेरा सवाल यह था, आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला या पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है? तो उसके ऊपर कुछ दोस्तों ने जवाब दिया। आप भी इस मसले का जवाब दे सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा बेरोजगारी मसला है, कुछ दोस्तों ने कहा करप्शन मसला है, नाइंसाफ़ी मसला है। इस तरह तो हमारे बेशुमार मसाइल हैं। गुर्बत मसला है, तालीम की कमी मसला है, जहालत मसला है, लॉलेसनेस मसला है, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन ये सवाल करने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि जो उम्मुल खबाइस, जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है। जाम माजिद राही का कमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 80% लोग धोखेबाज हैं और 90% खुद को ईमानदार समझते हैं। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला अखलाकियात का है। अगर ये मसला हल हो जाए तो यकीन माने, मैं आपको गारंटी करता हूं, कोई और मसला बाकी रहेगा ही नहीं। अखलाकियात क्या है, सबसे पहले ये जान लें। अखलाकियात ये नहीं है आप मुझसे मिले, सलाम दुआ की, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सला, तू अपने राह में अपने राह, इसको अखलाकियात नहीं कहते। अखलाकियात ये है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, यानी आपका जो ज़ाब्ता हयात है, ओवरऑल जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है लाइफ का, वो कैसा है। आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, आप अपने मामलात लोगों के साथ कैसे करते हैं, आप अपने मामलात अल्लाह के साथ कैसे करते हैं। अल्लाह के साथ एक अखलाकी मामला मैं आपको बता दूं, यानी ये शिर्क है। शिर्क ये एक अखलाकी गुनाह है और ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं सब गुनाह माफ कर दूं। अगर कोई शख्स शिर्क की हालत पे मर गया तो उसकी माफी नहीं है। यानी कितना बड़ा अखलाकी गुनाह है। अब आए जरा अवामुन्नास के हकूकुल इबाद के मामले में। यहां पर हम इंतहाई ज्यादा अखलाकियात की कमी का शिकार हैं, बल्कि अखलाकियात तो हकूकुल इबाद के मामले में तो हमारे पास से भी नहीं गुजरी। आप जितने भी हकूकुल इबाद समझते हैं, सुने हैं आपने, हमसाए के हकूक हैं, गुरबा के हकूक हैं, यतमा के हकूक हैं, मुसाफिरों के हकूक हैं, इतने सारे हकूक हैं। हम कौन से हक की पासदारी करते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा उस इंसान से उसके पूछा जाएगा कि तूने पेट भर के खाना खाया था, तेरे हमसाए ने खाना खाया था कि नहीं, तूने पता किया था? हम ऐसा नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमारी हालत क्या है, हम ये समझते हैं और हम ये खुलेआम कहते हैं, शर्माते भी नहीं हैं। हालांकि डूब मरना चाहिए ऐसी बात करने से पहले। हमें शर्म भी नहीं आती ये बात कहते हुए कि अपनी को आप जाने हमारा क्या है। आज वो बंदा मुश्किल में है, बल्कि अगर कोई बंदा आवाज उठाए, सुन्नत रसूल के ऊपर काम करना शुरू करे, सुन्नत रसूल के ऊपर अमल करना शुरू करे। अच्छा, ये भी एक मसला है। हमारे यहां सुन्नत रसूल दाढ़ी बढ़ाने को कहा जाता है। यानी जो जिंदगी हमारे नबी ने गुजारी उस पे अगर जिंदगी गुजारोगे तो लोग आपको रोकने आ जाते हैं कि भाई ये ना करो, उठा लिए जाओगे, तुम तो मारे जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। कितने छोटे बोने हो गए हम, हमारे ईमान की क्या कैफियत। शर्म भी नहीं आती हमें ये बात कहते हुए। अगर कोई बंदा हकूकुल इबाद पूरे करने की कोशिश कर रहा है, हकूकुल इबाद पूरे करने की जसारत कर रहा है, अपने ताई लोगों को इकट्ठा कर रहा है, अगर एक बंदा फलसफा इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए एक इज्तमाइयत कायम करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को एक उम्मत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यानी लोग उसको ऐसा समझते हैं कि ये तो है ही सबसे बड़ा दुश्मन। हालांकि नमाज पंजगाना मस्जिद में अदा करने का मतलब क्या है? एक उम्मत बनना, एक होके एक्ट करना। अल्लाह के सामने भी एक होके, आपने एक उम्मत होके एक बंदे को इमाम मुकर्रर करके आपने उसके हुजूर खड़े होना है। लेकिन जैसे ही हम मस्जिद से निकलते हैं, हम सबके किबले अलग अलग हैं। हमारी कोई एक मंजिल नहीं है। हमारा मस्जिद में बैठा हुआ शख्स कहता है कि मेरा क्या है, अगर अल्लाह की शरीयत का बाहर जनाजा निकला हुआ है तो मैं इसमें आजाद हूं, मैं तो अपना जिक्र कर रहा हूं। बंदे ने, जाम माजिद राही ने बिल्कुल ठीक बात की है। उसने कहा है एक बंदा जिसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि वो गलत है, वो खाक अपनी गलती को ठीक करेगा,
वो कर ही नहीं सकता है अपनी गलती को ठीक। इंतहाई अफसोसनाक बात है ये। और हम दावा ये करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमानदार हैं, यानी हम मोमिनीन में से शामिल हैं। हमारा दावा कितना बड़ा है और हमारा अमल कितना छोटा है। मेरा ख्याल है इतनी चित्रोल काफी है। अगर आप लोगों के दिल पत्थर हो चुके हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर सकते कि आप हक सच की आवाज बने, आप उस बंदे के लिए काम करें जिस बंदे को आपकी जरूरत है, आप अपने हमसाये के लिए काम करें, आप गुरबा के लिए काम करें, आप यतमा के लिए काम करें, आप मसाकीन के लिए काम करें। मैंने जैसे बताया, अगर एक बंदा काम करेगा तो शायद वो एक के लिए कर पाएगा, 2 के लिए, 10 के लिए मैक्सिमम, कुछ ज्यादा अगर इस्तात रखता है। लेकिन अगर पूरा मुआशरा उन लोगों की जिम्मेदारी उठा लेगा, एक जमात के, एक उम्मत के तौर पर उनके अंदर एक इत्तेहाद होगा, तो एक इत्तेफाक पैदा हो जाए अवाम के अंदर, मुआशरे के अंदर, यानी इन शॉर्ट उम्मत के अंदर, तो वैसे ही वो जो गुरबा और हकदार हैं वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, उनके मसाइल वैसे ही दूर हो जाएंगे। आप में से बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि ठीक है, आपने बता दिया कि अखलाकियात का मसला क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है ना, ये एक कमाल की बात है, आप एक्सेप्शन हैं। हमारे यहां ऐसी इस्लाही बातों को ऐसे ऊपर एक अंगूठे की मार है, हम एक अंगूठे की, ऐसे ही स्क्रॉल डाउन। खैर, अगर आप लोगों ने यहां तक देख ली है मेरी वीडियो, मेरा पैगाम यहां तक सुन लिया है, तो आगे भी सुने। मेरे इस वीडियो से व्यूज कमाना मकसद नहीं है, महज एक सोशल अवेयरनेस। मैं आप लोगों को एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहता हूं जिसका धागा इंतहाई मजबूत हो, जिसकी रस्सी कुरान पाक हो, जिसमें सब जुड़े हुए हो, जिसमें ऐसे उनको जितना भी कोई दुश्मन तोड़ना चाहे तो वो टूटे ना, इतनी ताकतवर तस्बीह हो। मैं आपको हल बताता हूं। हल क्या है? हल ये है कि आप कुरान पाक को समझने से पहले सीरतुन नबी को समझिए। सीरतुन नबी को हर तरह के तासुब से पाक होकर उसको पढ़ें, उन हालात को पढ़ें। अल्लाह के नबी ने 23 साल की मेहनत में इतना जबरदस्त एम्पायर खड़ा कर दिया जो अखलाकियात की बेस के ऊपर था। अल्लाह के नबी ने यह नहीं बताया था कि आपने एटम बम कैसे बनाना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के रूल नहीं दिए थे। हाँ, उसकी एक अलग बात कोई बंदा बहस कर सकता है कि कुरान पाक में उसके जो है ना आयात हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह के नबी ने किस चीज को प्रैक्टिस किया? अल्लाह के नबी ने अखलाकियात को प्रैक्टिस किया। जरा वो याद तो करें, कुफार अल्लाह के नबी को माज अल्लाह कत्ल करने के दर पे हैं मक्के में, और अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला बता देते हैं कि यहां से हिजरत कर जाएं। यानी पता चल जाता है कि ये लोग आ रहे हैं कत्ल करने के लिए। हर कबीले का एक एक शख्स जो है वो अपने हाथ में तलवार लेके आज रात कत्ल करने के लिए आ रहा है। कि जैसे ही सुबह के टाइम अल्लाह के नबी अपने हुजरे से बाहर निकलेंगे तो हम अल्लाह के नबी को माज अल्लाह इस फानी जहान से रुखसत कर देंगे। तो अल्लाह के नबी क्या करते हैं? हजरत अली को बुलाते हैं, अपने बिस्तर पे सुलाते हैं और अमानतें, सुलाने से पहले अमानतें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्हीं कुफार की जमा थी वो उनके हवाले करते हैं हजरत अली के, और कहते हैं सुबह इन अमानतों को इनके वरसा तक पहुंचा के आना। अखलाकियात का तकाजा देखें ताकि कल को कोई नबी के ऊपर उंगली ना उठाए अमानतों को लेकर भी कि हमारा हक जो है बाकी है। हम ऐसे नबी के उम्मती हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कितनी दफा कहा है? अतात करने का क्या मकसद है? कभी सोचा है? आप कुरान को समझना चाहते हैं तो सीरतुन नबी को समझिए। जब आप सीरतुन नबी को समझ के कुरान को समझेंगे, यकीन करें गुनाह करने से पहले आपका दिल कांप उठेगा, आपकी गुनाह करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। जरा वो वक्त याद करें, ग़ज़वा खंदक का मौका है और एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत करता है, भूख से मेरा बुरा हाल है,
میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ جب میں کام کروں، جب میں کسی چلاؤں، خندق کھودوں تو میرا جو پیٹ ہے میرے اس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے اپنا جو پیٹ کا کپڑا تھا وہ اس کے سامنے ہٹایا۔ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے میرے اور آپ کے نبی نے۔ حکمران تھے، حکمران تھے، صرف نبی نہیں تھے، حکمران تھے۔ اس وقت امام تھے اس جماعت کے۔ آج کے امام سے مراد صرف نماز کا امام نہیں ہوتا، امام سے مراد آپ کا حکمران بھی ہے، وہ آپ کا امام ہے آپ کے اجتماعی معاملات میں۔ آج کے امام کہتے ہیں ہاں بھی خریدا ہے جہاز، کر لو جو کرنا ہے۔ ہماری اخلاقی پستی کی گراوٹ محسوس کیجئے۔ اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ جو بھی غلط کرے، جو بھی گناہ کرے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جب بنو مخزوم کی عورت نے جن کا نام فاطمہ تھا چوری کی تھی تو اللہ کے نبی کے پاس حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تھی، درخواست کی تھی کہ اس کے ہاتھ مت کاٹیں۔ حضرت اسامہ جو اللہ کے نبی کو انتہائی پیارے تھے وہ سفارش کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی ان کو جواب دیتا ہے، اسامہ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کے بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے کئی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کہ جب ان میں کوئی طاقتور گناہ کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی عام بندہ جرم کرتا تھا تو اس کو وہ سزا دیتے تھے۔ یہ اخلاقی بات ہے۔ آپ اور میں اپنی اخلاقیات بلند کر لیں، ہمارا ملک ترقی کر جائے گا، ہمارے جتنے مسائل ہیں سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کیونکہ یہ پریکٹس ہو چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔